अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, यकीनन आपको बहुत सी खबरें जो आप तक पहुंचानी है। वैसे तो सोशल मीडिया बहुत मुतहर्रिक है और पल पल की खबरें पहुंच रही हैं लोगों तक, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें भी पहुंच रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे आप भी बता रही थी कि वो क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ECL में डालने की बात थी, और जो सच्चाई है वो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा जी। वो बाद में ये खबर आई कि जी ये ECL में नाम शामिल करने का कोई उनका नहीं है, बना ही नहीं है, मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन पहले यही थी हर जगह जी उनका नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, ये ख्वाहिश की बिना पे थी या ये कोई ऐसे मुसद्दका ज़राए वाली बात नहीं, तो नहीं? ये इनका इरादा था जी। वो वज़ीर दाखिला भी कह चुके थे और ये था कि ECL में नाम शामिल किया जा सकता है, और में भी इस बारे में बात हुई हो, बल्कि यकीनन बात हुई होगी, क्योंकि इजलास की जो डिटेल आई है वो ये है कि इजलास में सिर्फ सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को रहने दिया गया। अच्छा। और बाकी जितने भी हैं उन सबको, ब्यूरोक्रेसी को, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे सबको निकाल दिया गया इजलास में से। जब फैसले से पहले? जी, फैसले से पहले। वो क्योंकि ये उनको ये है ना कि ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी गद्दार मौजूद है। हाँ, इत्मीनान का लेवल खासा मॉरली तो ज़ाहिर है हुकूमत में वो नज़र नहीं आ रही। उसमें वो क्या उसे कहते हैं आप के उसको क्या कहेंगे आपके हुकूमत के मसाइल में फंसी हुई है, और उसके चेहरे पे वो खुशी ताजगी नज़र नहीं आ रही। ताजगी नज़र आ भी नहीं सकती खाई साहब, क्योंकि जितने ज़्यादा मसाइल हैं वो उनके होते हुए हुकूमत के लिए ताजगी तरोताज़ा नज़र आना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी वो माशी बहरान बड़ा शदीद है, लेकिन अब तो खैर बेहतरी आ रही है। डॉलर बड़ा ज़्यादा, यानी 1999 के बाद पहली दफ़ा डॉलर इतना ज़्यादा नीचे आया है। नहीं तो पहली दफ़ा ऊपर भी तो इतना गया जी। ये तो है। बाकी ये है कि वो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इशू पे बहुत ज़्यादा जी, वहाँ जो सैलाब आया, और उसकी वजह खैर साहब आपको पता है क्या है? जी जी, उसकी वजह करप्शन। JUI के अपने एक जो है वो रुकने कौमी असम्बली वो खुद बता रहे थे कि करप्शन में सूबा सिंध का और बलूचिस्तान का आपस में मुकाबला है कि कौन ज़्यादा करप्शन करेगा। कि जितने भी तरक्याती काम है, जो भी जितने भी चीज़ें होती हैं, उनमें तकरीबन 45 से 50% जो है वो करप्शन के नज़र हो जाता है। तो खान साहब इक़्तिदार में रहे, वो तो सिर्फ सिंध का ही जिक्र करते रहे। मेरे ख्याल उनको भी नहीं पता होगा सैलाब आया भी तो बाद में ही है ना? जी, आया बाद में, लेकिन करप्शन तो पहले से थी। करप्शन तो मौजूद थी। देखिए, करप्शन के खिलाफ एक बंदे का इतना मजबूत बयानिया था। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने टारगेट, लेकिन उनका चूंकि सिर्फ पीपल पार्टी और नून लीग था, बलूचिस्तान में तो वो इक़्तिदार में नहीं थे, इसलिए वो सरफे नज़र हो गया होगा। अच्छा तमसीला साहबा, आप हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताइएगा कि खान साहब को मतलब इतनी अहमियत दी गई फॉरेन फंडिंग केस में, और ये बावर करवाया गया कि अब खान साहब का बचना मुमकिन नहीं, तकरीबन वो जो तासुर दिया जा रहा है, और वो जो बयानियाँ दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, चोर चोर वाला, वो अब उनके खिलाफ भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस केस की जो हकायक सामने आ चुके हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि खान साहब इस क्राइसिस से निकल जाएंगे? उन्होंने हाजिरी भी दी है, आपके इल्म में होगा। जी। वो और इस दफ़ा अकेले हाजिरी दी है, खातून अव्वल वो साथ नहीं थी। ज़ाहिर है प्रोटोकॉल अब खातून अव्वल वाला नहीं रहा, वो फूलों की चादरें नहीं रही हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आपको क्या लगता है वो क्राइसिस से निकल पाएंगे? नहीं, अब वो जिस जगह फंस गए हैं ना, वो समझे, क्योंकि जैसे पॉपुलर लीडरशिप के साथ जो होता है इस वक्त वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो गलत तो नहीं है। ठीक देखें ना, कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने करप्शन नहीं किया, ये कि वो ये समझते हैं वो जो कुछ करते हैं वो सही करते हैं, ये एक उनकी अपने बारे में सोच है। लेकिन ये तो बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये साबित हुआ है कि ममनुआ फंडिंग हुई है, और जिसमें इंडियन जो है एक शहरी वो भी शामिल हैं। आरिफ हबीब ने क्या नाम है, सॉरी, आरिफ नकवी, वो हैं, और जिन्होंने जो है उनको लिए फंडिंग की। और आप ये देखें, वो था चैरिटी का प्रोग्राम, चैरिटी के प्रोग्राम के पैसे कहाँ गए? एक पॉलिटिकल पार्टी को गए।
आप ये देखें इन्होंने चैरिटी के पैसे क्यों इस्तेमाल किए? अच्छा, वो चैरिटी के तो वो माहिर हैं, वो बड़ा फखर से लेकिन कहते ये हैं, चैरिटी में नहीं ना आता। अच्छा, एक और चीज़ आपने भी देखी होगी कि 2 रोज से कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, और वो एक खातून है जो कहती हैं कि वो पाकिस्तानी है, और उन्होंने भी फंड दिए, और उस लिस्ट में उनको ये जाहिर किया गया कि वो गैर पाकिस्तानी है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ख़राब तो करती हैं। नहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें जो चीज़ आ गई, जो ऑन द रिकॉर्ड, आज भी खान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान वो वीडियोस चलाई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इनका ये कि खान साहब का सोशल मीडिया टीम उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो ये कि हर किसी चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकालते हैं, लेकिन ये वो इशू है जिसका तोड़ कोई नहीं है। वैसे तो देखिए जब वो कल वो गए हैं जहाँ पे चोर चोर के नारे भी लगे हैं, हाजिरी के लिए गए, तो उनके बारे में भी गए, यानी वो जो दूसरों के लिए करते थे अब उनके बारे में भी वो पे बैक वाला मामला आ गया। लेकिन बात यही है कि क्या वो इस बहरान से निकल पाएंगे, और क्या वो इलेक्शन कमीशन की तब्दीली को मुमकिन बना पाएंगे, और क्या वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जो उनका नारा था उसको किस हद तक उसमें शिद्दत बरकरार रहेगी? नहीं, वो अब ना हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। उसकी वजह ये कि हुकूमत को जो खौफ था ना वो उस खौफ से निकल आई है। ठीक, ये वही बात, ये ना समझिएगा कि मैं हुकूमत की फेवर में बात कर रही हूँ, इसलिए कि मैं वो मुआशी जो है सूरत हाल उसके बारे में कर रही हूँ। ये क्राइसिस से निकल आए हैं। ये इसी महीने के आखिर में IMF से भी कर्जा मिल जाएगा। दोस्त मुल्क जो है उन्होंने जो इनका इशू तो पैसे इशू है, माशी है, और बेसिक माशी, और इसके बाद अगर ये आवाम को कुछ रिलीफ दे देते हैं जिसकी आवाम तवक्को करते हैं, उसके बाद इनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी तरफ खान साहब पे प्रेशर बढ़ गया, वो बढ़ गया उनकी जी। अब ये अपने आप को बचाने की दौड़ में लग जाएंगे कि वो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत अब कोशिश करेगी कि वो अपने पाँव मजबूत, अपना दबाव बढ़ाएगी। अच्छा, इस जाते जाते हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताइएगा, और अब एक नई असाबी जंग शुरू है कि क्या खान साहब को इस केस के नतीजे में उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, और क्या इम्कान है, और क्या उनकी पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, या उनका जो इंतखाबी निशान है वो वापस लिया जा सकता है? अच्छा, ये चीज़ें जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होती रहती हैं। ठीक, मे भी खान साहब के साथ भी ऐसा हो जाए, इसका इम्कान है। अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। लेकिन वो तो उसी सूरत में ना कि अगर हुकूमत अपना मुकदमा मजबूत तरीके से लड़े। जी, हुकूमत की जो है करेगी तो सही, जाहिर है अपनी कोशिश करेगी कि वो इनको साइडलाइन करने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। जो इतनी बढ़के मार रहे थे, इनके दावे कर रहे थे हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे, ये कर देंगे, खासतौर पे वजीर दाखिला जो है, फाकी वजीर दाखिला, और एट द एंड क्या होता है कि चलाई जाती है और बाद में पता चलता है। लेकिन वो ना अब अक्लमंद हो गए, अब अक्लमंद हो गए, क्योंकि नो डाउट खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, खान साहब बहुत पॉपुलर है। और दूसरी बात ये कि पॉपुलर लीडरशिप जो होती है उनके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं, जैसे आपने अभी पूछा था ना कि बहरान से निकलेंगे कि नहीं। जब भी ये पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी बहरान में जाती है तो उसके बाद निकलती ज़रूर है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, और इमरान खान भी अब भी पॉलिटिकल लीडरशिप में तो शामिल हो चुके हैं। इसमें तो किसी का कोई भी राय हो, वो नो डाउट कि वो और सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त। और अगर इलेक्शन हुए तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर यही माशी हालात रहे, ज़्यादा बेहतरी ना आई, तो ये जीत भी जाएंगे। तो इसीलिए तो वो चाह रही है, और शायद 2/3 मेजॉरिटी भी वो ले सकते हैं। व्यूवर्स ये भी आप बात ज़हन में रखें, क्योंकि ये पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और बल्कि देखा जाए तो इनके साथ तो वही हुआ जिसे कहते हैं ना कुब्बे नु लात मारी, इनके साथ वो हुआ है। अगर ये इक़्तिदार में रहते तो शायद इनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती, इनके लिए अब आसानियाँ हो गई हैं। लेकिन अब खान साहब को सारा कुछ फेस करने के लिए ना, यानी गिरफ्तारियाँ, जी, ये सारा उनको तैयार रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। अगर गिरफ्तारी कभी नहीं हुई तो अब उसके लिए तैयार रहें, नाअहली के लिए भी तैयार रहें। अब ये है कि अब घबराना नहीं, उनको अपनी ज़ात के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कुंदन बन के निकलेंगे। खान साहब एक दफ़ा जेल जाएंगे ना तो कुंदन बन के निकलेंगे। ये अच्छा, आपने एक नई बात कह दी है, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि, मुझे तो ये लगता है कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो यकीनन अपने लीडर के साथ खड़े होंगे, और जाहिर है उनकी ताकत उनके कारकुन है, लेकिन ये जो कारकुन खड़े होंगे ये याद रखिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनके लीडर साथ नहीं होंगे। नहीं, कारकुनों की ताकत तो साथ होते हैं।
कारकुनों की ताकत इमरान खान और इमरान खान की ताकत तो कारकुन ही है जी, बस लेकिन क्या बाकी फवाद चौधरी एंड कंपनी? फवाद चौधरी किसी हद तक साथ होंगे, बाकी लीडरशिप आपको कहीं नजर नहीं आएगी। मेरा आप आज के फवाद मुजाहरे चौधरी देख तो लें। खुद वो नहीं, फवाद चौधरी चार को भी पार्टियां फिलहाल बदल कोई चुके हैं। इशारा नहीं मिला। हाँ, इशारा। लेकिन ये है कि बाकी क़यादत इमरान खान के साथ नहीं होगी। असद उमर जो नज़र आ रहे हैं वो होंगे, मुराद से जो 2-4 हैं वो साथ ज़रूर होंगे, लेकिन बाकी क़यादत इनके साथ नहीं होगी। ले जी, खान साहब इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अब आपको अपने हकीकी वफ़ादारों का जो है उनकी ज़रूरत है, और वही यकीनन जो आपके इस क्राइसिस में साथ होंगे वही वफ़ादार होंगे। और ये मुस्तकबिल में ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या अब भी आपको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, या वही कारकुन जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके नारे में नारा अपनी आवाज़ डाल के बुलंद कर रहे हैं, उनका साथ देने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल दरपेश है, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों पर अपना फजलो करम करे, रहम करे, और हुकूमतों को भी ये तौफीक दे कि वो जिस मकसद के लिए जो पैसा आया है वो उसी मकसद के लिए खर्च करें, ना कि जो होता रहा है। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।